नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मोहम्मद श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी? दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ा है और पॉल्यूशन बढ़ने के साथ साथ जो है वो अब मांग भी उठने लगी है कि क्लासेस ऑनलाइन होनी चाहिए। इस पर जो है वो आपसे बाद में चर्चा करेंगे। पहले वो दो बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं, उनको लेंगे। पहला सवाल ये है कि VCIS इंटर्नशिप यानी वाइस चांसलर इंटर्नशिप स्कीम के जो ग्रुप डिस्कशन हुए थे उनका रिज़ल्ट कब आएगा। और दूसरा जो सवाल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आपका एनरोलमेंट नंबर से जुड़ा हुआ है। और दिल्ली विश्वविद्यालय में फॉर्म भरने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन जो फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं वो परेशान हैं क्योंकि वो फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, क्योंकि फॉर्म भरने के लिए एनरोलमेंट नंबर ज़रूरी है। आज गुरु पूर्णिमा है, कार्तिक पूर्णिमा भी कहते हैं इसके। आप सभी को इसकी बहुत बहुत बधाई। और आज जो सब दोनों को लेकर काफ़ी अच्छी खबर आई। पहले बात करेंगे एनरोलमेंट नंबर को लेकर। एनरोलमेंट नंबर आपके नहीं आ रहे हैं, इसी के लिए 2 बार ड्यू ने अपनी जो है वो परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाई है। अब ये 15 नवंबर तक हो गई है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को फॉर्म भरना के लिए जो है उनको एनरोलमेंट नंबर चाहिए। आज हमारी बातचीत हुई ड्यू के कंप्यूटर सेंटर के डायरेक्टर और जो कि ज्वाइंट डीन भी हैं ड्यू एडमिशन ब्रांच के, प्रोफेसर संजीव सिंह से। और उन्होंने कहा कि जो एनरोलमेंट नंबर है उसको लेकर कोई ऐसी तकनीकी दिक्कतें नहीं हैं। कुछ 500-600 बच्चों के जो है वो को लेकर कुछ टेक्निकल इशू था, उसे अब दूर कर लिया गया है, क्योंकि वो जो इशू है वो मैनुअली ही दूर किया जा रहा है। लिहाजा जो है वो बहुत जल्द जो है वो एनरोलमेंट नंबर इशू होने शुरू हो गए हैं। कुछ हो भी गए हैं और कुछ होने लगेंगे। और इस सप्ताह के आखिर तक, जी हाँ, इस सप्ताह के आखिर तक जो है वो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं उनको एनरोलमेंट नंबर इशू कर दिया जाएगा, जिससे कि वो स्मूथली फॉर्म भर सकें। एनरोलमेंट नंबर में क्या होता है, सबसे पहले आपके ईयर ऑफ एडमिशन का एक कोड होता है, किस साल आपका एडमिशन हुआ है। उसके बाद आपके कॉलेज का जो है एब्रीविएशन होता है। उसके बाद आपका कोर्स, और उसके बाद जो है वो एक नंबर होता है। ये सारे नंबर होते हैं और उसको बहुत सावधानी के साथ आपको जो है वो अपने फॉर्म में भरना है, क्योंकि एनरोलमेंट नंबर ही आपकी पहचान है कि आपका दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन हो गया है, अब आप दिल्ली विश्वविद्यालय के पार्ट बन गए हैं। अब आते हैं वाइस चांसलर इंटर्नशिप स्कीम को लेकर। इसका रिजल्ट कब आएगा सर, बता दीजिए सर। ये बहुत इसको लेकर आपके क्वेश्चंस रहे। इसके बारे में हमने ड्यू के डीन स्टूडेंट वेलफेयर प्रोफेसर रंजन कुमार त्रिपाठी से बात की है, और उन्होंने कहा कि जो है ये जो VCIS इंटर्नशिप का रिजल्ट है उसको बनाना थोड़ा पेचीदा होता है, क्योंकि कई पैनल्स में जो है वो इंटरव्यू होते हैं। और हमने उस इंटरव्यू को कवर भी किया था, आपने देखा भी होगा कि एक 7 पैनल एक साथ चल रहा था। तो पैनल में मिले हुए मार्क्स को टैली किया जाता है उनके अपने स्कोर के साथ, और उसके बाद जो है वो रिज़ल्ट तैयार किया जाता है। 13 से 15 के बीच में ये VCIS इंटर्नशिप के ग्रुप डिस्कशन हुए थे, और उसके बाद जो है वो तमाम जो त्योहारों का समय शुरू हो गया। और इस बार जो VCIS में जो बदलाव किए गए थे वो ये था कि इस इंटरव्यू में वो भी स्टूडेंट शामिल थे जो पहले VCIS इंटर्नशिप का पार्ट थे, और इसके अलावा कोई एक नंबर फिक्स नहीं किया गया था। इसमें बताया गया था कि हर डिपार्टमेंट ने अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो मांगी है, और उस रिक्वायरमेंट के आधार पर ही जो है वो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा। मोटे तौर पर ऐसा माना जा रहा है कि 200 के आसपास के कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा, जिनकी लिस्ट जो है वो जारी की जाएगी। और 3500 कैंडिडेट्स ने आवेदन किया था, और 2000 प्लस कैंडिडेट्स जो है वो शॉर्ट लिस्ट किए गए थे, और 80% से ऊपर टर्नआउट था जो ग्रुप डिस्कशन में भाग लेने के लिए आया था। वो आपने इस चैनल पर देखा है। तो अब इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। जैसा कि बताया जा रहा है कि कल यानी कि 6 तारीख को ये जो लिस्ट है वो अपलोड कर दी जाएगी। तो आप वहाँ देखिएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं है, और उसके बाद जो है वो आपको बताया जाएगा कि किस विभाग में जो है वो आपको दिया गया है अलॉटमेंट, और आप वहाँ पर जाकर काम करेंगे और सरकारी कामकाज का जो है वो अनुभव लेंगे। सप्ताह में बताया गया कि 10 घंटे काम करने होंगे एक सप्ताह में, और इसके लिए 5,775 रुपये का मासिक रिम्यूनरेशन जो है वो कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। तो आप सभी को एडवांस में ऑल द बेस्ट। हम कोशिश करेंगे कि इस चैनल पर डीन स्टूडेंट वेलफेयर प्रोफेसर रंजन कुमार त्रिपाठी को भी लेके आए, जो कि इसके बारे में कुछ और ही बताएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।